ओम नमो नारायण। धर्माचरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरविंद राजतोष। आज हम धर्म और अधर्म में बात करेंगे स्वामी प्रणवानंद महाराज जी से, जिनसे जानेंगे कि धर्म को लेकर और भी बहुत सारी समस्याएं हैं दुनिया में, उसको लेकर इनका क्या अपना अलग अंदाज होता है सोचने का। जिस तरह से स्वामी जी हमेशा आध्यात्म की दुनिया में खोए रहते हैं, ऐसे में बहुत कम वक्त मिलता है इनसे हमें बात करने के लिए। लेकिन आज आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अभी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। कलयुग में हर कोई कहीं ना कहीं से समस्या लेकर आपके पास आता है और आप समाधान निकालते हैं। तो ऐसे किस तरह के लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा समस्या लेकर आते हैं, उस पर किस तरह की संभावनाएं देखते हैं आप? आशुतोष जी, भारतवर्ष में बोलो कि पूरे विश्व में बोलो, समस्या हर घर में है जी। कोई एक घर, एक परिवार, एक इंसान ऐसा नहीं जिसके घर में समस्या नहीं है। लेकिन क्या होता है, समस्या अलग अलग प्रकार की होती है। हमारे पास आने वाले वर्ग जो भी रहते हैं वो भौतिक समस्याओं को लेके आते हैं कि हमारा रोजगार नहीं चल रहा, हमें ये नहीं, हमें वो नहीं, छोटी मोटी ऐसी समस्याओं को लेके आते हैं। कोई भी साधु है, संत है, महात्मा है, वो मार्गदर्शक है। समस्या का निवारण कैसे होता है? मार्गदर्शन देके होता है। आजकल बहुत से झूठे दरबार चालू हो चुके हैं, जिस दरबार में लोगों को गुमराह किया जाता है कि तुमको किसी ने कुछ कर डाला है, तुम्हारे ऊपर ऊपरी बाधा है, तुम उसका ये कराओ, तुम उसका वो कराओ, ऐसा बोल के बहुत से पैसे ऐंठे जाते हैं। क्यों? ये भक्त ये नहीं समझते कि यदि वो अपनी कुल देवी की आराधना करे, अपने माता पिता के चरण की सेवा करे आशुतोष जी, तो उनको घर छोड़ के बाहर भटकना नहीं पड़े। जीवन का आशुतोष जी सबसे पहला गुरु है माँ और बाप। माँ और बाप से जो भी बच्चा न मानते हुए बाहर निकला वो भटक जाता है। परमात्मा ने हर घर के अंदर शिव और पार्वती रूपी माता और पिता का निर्माण किया है। लेकिन आज का युग और इस कलयुग में आज के युग के लोग इन्हें और ये बातों को समझ नहीं पाते। भौतिक समस्या के साथ में वो लोग अपनी और भी समस्याओं की बातें करते रहते हैं। मैं एक ही बोलता हूँ, धर्म गुरु आपको मार्गदर्शन दे पाएगा, आपका मार्गदर्शक बन पाएगा, आपके कर्मों को नहीं काट पाएगा। कर्मों को आपको ही सुधारना है, अपने कर्मों को आपको ही समझना है। क्योंकि धर्म के अधीन होने वाला कोई भी भक्त साधु और संत के पास जाके पहले तो सच बोलता नहीं है। सब बोलता है कि मेरी ये क्रिया है, मेरी इतनी हालत खराब है, मेरे पे किसी ने कुछ कर डाला है, लेकिन खुद की गलती नहीं बताया कि क्यों तेरे पर किसी ने कुछ किया, ऐसा एहसास तुझे कब हुआ? क्योंकि कुछ गलती तेरे अंदर भी है। आशुतोष जी आज के लोग ये नहीं समझते, खुद की गलती छुपा के दूसरों को कसूरवार ठहरा के अपने बिल्डिंग और अपने मकान बांधने वाले कभी सुखी नहीं होंगे। धर्म गुरुओं की ओर से, धर्म गुरु के धर्म समाज की ओर से मैं एक ही बात बताता हूँ, जो इंसान अपनी कुल देवी इष्ट देवता को पकड़ के बैठता है, सही गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत चलता है, वो कभी भी दुखी होगा नहीं। धर्म गुरु भौतिक सुख नहीं दे पाएगा, मार्गदर्शन दे पाएगा, मार्गदर्शक बन पाएगा। लेकिन गुरु जी, आज आपको भी पता होगा, हमने तो कई बार देखा है, सुना है कि फर्जी बाबाओं ने बहुत ज़्यादा पाखंड का रास्ता अख्तियार कर लिया है और बहुत सारे लोग फंसते हैं उनके झांसे में। देखो, ये उनके खिलाफ खोल पट्टी भी शुरू हो गई है, छापे भी पड़े हैं। पूरी गतिविधियों को आप कैसे देखते हैं? सही है या गलत है ये? नहीं, एकदम सही है। आज मैंने देखा बहुत जगह पे, मैं भी देख रहा हूँ कि फर्जी वाड़ा बहुत चल रहा है। फर्जी बाबा, किसी के आंग में महाकाली आ रही तो किसी के आंग में पीर आ रहे। अरे पीर और महाकाली के कोई भी देव इतने सस्ते और फ्री बैठे हैं, जो ये मल मूत्र वाले शरीर में आके बैठेंगे, उनको क्या कोई स्थान नहीं है? उनको तो कायदेसर शक्तिपीठ के ऊपर आशुतोष जी स्थान मिला है, तो ये गंदे शरीर में क्यों आएंगे? आज इस गंदे शरीर में जो मल मूत्र से भरा हुआ है, उस शरीर में कोई देव और देवता का, कोई पीर पैगंबर का वास कैसे हो सकता है? हाँ, मनोभाव से आप प्रार्थना करो तो आपको एक अनुभूति ऐसी होगी कि परमात्मा आपके साथ है, वो बात अलग हो जाती है। ये तो बाल खुले करके नाचना, दाने डालना, दानों को समझना नहीं, देवलिपि समझना नहीं। वो जितने फर्जी वाड़े, फर्जी बाबा लोग हैं, उनको पूछो कि देवलिपि क्या है, एक भी बाबा बता नहीं पाएगा। बड़े बड़े दरबार खोल के बैठ गए। हाँ, आज सुंदरकांड का पाठ में से सुंदरकांड का पाठ करते करते हनुमान जी की भक्ति करता हूँ, हनुमान जी का आशीर्वाद है। हनुमान जी चिरंजीव देव है, लेकिन ढोंगियों के साथ चलने वाले देव नहीं है। वो
सूर्य वंश में राजा राम के साथ में रहे थे, ये समझ के चलो हनुमान जी सच्चाई के साथ में चलने वाले देवे, उनके नाम पे दरबार चलाना और ढोंगीवाड़ा बंद करना चाहिए। और उसके लिए जिन लोगों ने, बहुत सी जाताएं है जो विज्ञान जाता है और भी जाता है, वो लोग ने बहुत बड़े बड़े काम करके ये सब बंद करवाया है, वो हर जगह पे साधु समाज, संत समाज आप लोगों के साथ है। अच्छा गुरु जी, संत समाज के बारे में कहा जाता है कि असली संत जो होते हैं वो पब्लिसिटी के दिखावा नहीं करते, ना ही उनको टीवी पे आने का शौक होता है ज़्यादा, लेकिन सोशल नेटवर्क में आजकल हर कोई बाबा बना फिरता है, इसको आप कैसे देखते हैं? अभी इसमें दो बात हो जाती है। एक तो सोशल नेटवर्क पे जो छोटे छोटे लोग हैं जो आज रील्स बना के, फिर यूट्यूब चैनल बना के, अपनी अपनी छोटी छोटी बात किताबों में से वीडियो शूट करा के एक चैनल बना के, चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ऐसी चैनलों के माध्यम से पैसा कमाने का जरिया बना के बैठे। ये दुनिया में, जैसे मैंने के आगे कहा कि दुखी कौन नहीं है आशुतोष जी, हर कोई है। तो कोई, हर एक इंसान ऐसा कोई रास्ता ढूंढेगा कि मुझे बचने का कुछ उपाय मिले, तो वो चीज़ों को देखता है, देख के सब्सक्राइब करता है, ये करता है, वो करता है, तो वो बाबा लोगों की व्यूअरशिप, सब्सक्रिप्शन बढ़ जाता है, पैसा आना चालू हो जाते हैं, सिल्वर बटन आ गया, गोल्ड बटन आ गया, बाबा मौज में घूमने लगा, तुम तो भिखारी के भिखारी, ये सब फर्जीवाड़ा है। मकसद पैसा है, मकसद केवल और केवल पैसा है। सच्चा साधु, सच्चा संत, हमारे 13 अखाड़ों के संत, वो जो भी है, यदि यूट्यूब पे भी आ गए तो आपको धर्म का ज्ञान देंगे, कभी भी पैसे की बात नहीं करेंगे, पैसे की लालसा नहीं रखेंगे। अच्छे साधु, अच्छे संत के साथ रहो, फर्जीवाड़ों के साथ मत रहो। स्वामी जी का एक बहुत पुराना संबंध है कुंभ मेला से। कुंभ यात्रा को लेकर आप बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाते हैं, बहुत सारा अनुभव भी आपका। अभी फिर से एक माहौल बनने जा रहा है, आपका अनुभव कैसा रहा, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। कुंभ मेला अमृत मेला है। कुंभ मेला गुरुओं का आशीर्वाद है, शक्तिपीठों का आशीर्वाद है। और कुंभ मेले के अंदर स्नान, मतलब हमारे हर कर्म का, ऐसे कर्म जो हम नहीं जानते और हमारे से गलती से भी छोटे मोटे गलत कर्म हो गए, वो कर्मों का नाश होता है, भगवती की प्राप्ति होती है, माँ गंगा जी का आशीर्वचन प्राप्त होता है, सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। कुंभ मेला में जितने तपस्वी साधु महात्मा वगैरह आके जो स्नान करते, अपने तपोबल से वो भूमि पे स्नान करते हैं, तो आपकी जिंदगी और भूमि दोनों पवित्र हो जाती है। कुंभ मेला अभी आ रहा है जनवरी फरवरी में, तो आप हर कोई उस कुंभ मेले का आनंद लीजिए, अच्छे साधु संतों से आशीर्वाद लीजिए। आशुतोष जी, कुंभ मेला जो है वो 4 जगह पे होता है, हर 4 साल को होता है। ये भी आने वाला कुंभ है, वो भी बहुत बड़ा कुंभ है। और मेरी ओर से आप सबको आमंत्रण है कि आप आइए और साधु संतों के साथ, आशुतोष जी, आप भी आनंद लीजिए। बिल्कुल। आज की युवा पीढ़ी है गुरु जी, वो भौतिक सुख में तो पागल है ही, अपने संस्कारों से कटती जा रही है। एक धर्म गुरु होने के नाते आप क्या कहेंगे उन बच्चों को या उनके माता पिताओं को? आज की जो युवा पीढ़ी है ना, उसके बारे में भी बातें ऐसी है आशुतोष जी, कि आज की युवा पीढ़ी और आज का वर्ग, सपोज के आप बात कर रहे हो कि धर्म से कटा जा रहा है, संस्कृति से कटा जाए, उसका सबसे पहला कारण है कि माँ बाप, माता और पिता। आज के इस भौतिक भाग दौड़ी वाले जीवन के अंदर सुबह 8 बजे निकलने वाला पिता रात को 10-12 बजे घर पे पहुंचता है, तो भी बच्चे सो जाते हैं, तो बाप का सुख पा नहीं पाते, उसका संस्कार ले नहीं पाते। माँ घर में रहती है, पूरे दिन अपने काम में रहती है, काम में रह के बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती, संस्कार नहीं दे पाती। उसके लिए आ गई है कॉन्वेंट स्कूल। हमारा हिंदुत्व छोड़ के हम लोग कॉन्वेंट की ओर चले गए, भले गए कॉन्वेंट की ओर, लेकिन अपनी मातृभाषा, अपनी देवलिपि को छोड़ के जो बच्चा जाएगा वो हमेशा हिंदुत्व से भी कट जाएगा और जो भी सनातन से भी कट जाएगा, क्योंकि वो दोनों चीज़ का उसको नॉलेज ही नहीं रहेगा। तो वो संस्कार माता पिता को देने बहुत ज़रूरी है। तो उसमें सबसे बड़ी गलती माता पिता की, यदि उन स्कूलों के अंदर, कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर यदि आप बच्चों को भेजते हो तो कंपलसरी उधर भी एक सब्जेक्ट संस्कृत करवा। संस्कृत क्यों नहीं है हर स्कूलों में? आज कोई भी स्कूलों में संस्कृत नहीं है। अपनी भाषा जो मूल भाषा है संस्कृत, हर स्कूल में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर संस्कार उतरे, उन्हें संस्कार खरीदने लेने नहीं जाना पड़े। इंग्लिश के कन्वर्जेशन के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, संस्कृत के लिए क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन से टीचर है, कौन क्यों नहीं पढ़ाते, संस्कृत सब्जेक्ट क्यों नहीं होना चाहिए? हमारी संस्कृति को हम लोग भूल रहे हैं और उसके लिए कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा है। आशुतोष जी, बहुत जल्दी हम लोग ये सब विषयों पर भी बहुत कार्य करने
वाले हैं, कार्यरत होने वाले हैं कि हर स्कूल में, हर कॉन्वेंट स्कूल और हर जगह पे संस्कृत होना चाहिए, संस्कृत का एक सब्जेक्ट होना चाहिए संस्कृति और संस्कार के लिए। और उसके लिए भागवत गीता को अगर ध्यान में रखा जाए तो बहुत कुछ समझा जा सकता है जीवन से। गुरु जी, एक आजकल राजनीतिक नारा बहुत ज़्यादा उछाल पर है, जिसको सेंसेक्स भी की तरह से भी हम तुलना कर सकते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। आप धर्म गुरु हैं, इस तरह की भाषा से क्या सबक लेना चाहिए आम आदमी को? नहीं, इस तरह की भाषा जैसे बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह की भाषा का पहले तो प्रयोग नहीं होना चाहिए, जिसके भी माध्यम से हुआ हो। और हम जब भी एक नेता चुनने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम ऐसा नेता चुने जो हिंदुत्व को पकड़ के चले। अपने स्वार्थ की लड़ाई में 10 लोगों को भिड़ाने वाले नेताओं के साथ नहीं चलना चाहिए। जो नेता आपसी दुश्मनी करवा के अपनी सीट के पीछे भागते हैं, वो नेता ना खुद का उद्धार करेंगे ना आपका उद्धार करेंगे। एक हो सकता है 5 साल के लिए आके बैठ जावे सीट पे, लेकिन जीवन भर उसके पीछे नारे लगाने वाले और उनका झंडा खड़ा करने वालों का उद्धार वो नेता कभी भी नहीं कर सकते। आज जो आदमी, जो व्यक्तित्व एक दूसरे को काटने की बात करता है, वो कल आपको भी काट सकता है। आखिरी सवाल है गुरु जी की 2024 जाने वाला है कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, आपके लिए कैसा रहा साल? बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे हैं जीवन में। धर्म के साथ में चलते हैं तो क्या होता है कि भौतिक जीवन की और हमारी दृष्टि बहुत कम रहती है। भले भौतिक लोगों के साथ में रहते हैं, परिवार के साथ में रहते हैं, फिर भी मैं कार्यरत रहता हूँ अपने कर्म और धर्म के साथ में। हर चीज़ मानसिक सोच विचार के चलता हूँ। भौतिक कार्य में और रुकावटें उन लोगों को आती है जो अपनी चद्दर के बाहर पाँव पसारते हैं। तो जो अपनी चद्दर में रहते हैं, बराबर है, तो वो चद्दर के अंदर रहते उनको कभी भी तकलीफ आती नहीं है। तो इसलिए आज के ये 2024 का वर्ष हमारे लिए तो बहुत अच्छा रहा। मेरे मन से मेरी प्रार्थना है कि आने वाला 2025 हर एक जनता के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए अच्छा हो। मेरी वाणी के साथ में, मेरे अंतःकरण के साथ में, मेरी पूजा तपस्या तप के साथ में मेरा ये सबको आशीर्वाद है कि हमेशा सुखी रहो, समृद्धि के साथ रहो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमो नारायण। तो कुल मिलाकर गुरु जी का साफ कहना है कि धर्म और कर्म से अगर आप अपने आप को जोड़ लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी अज्ञानता है, जो भी भटकाव की स्थिति है, उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी के लिए देखते रहिए धर्माचरण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।